हाँ तो दोस्तों, रवि जी के एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे जो अवतल दर्पण होता है और उत्तल दर्पण होता है, तो उसके प्रतिबिंब कहाँ पर रखने पर कहाँ बनता है, यानी उसकी स्थिति देखेंगे और प्रतिबिंब का साइज, और साथ ही में उसकी प्रकृति भी देखेंगे। और आपको रटा रटाया हुआ दिमाग में रहता होगा, फिर भूल जाते होंगे, लेकिन आज हम इस वीडियो के माध्यम से, छोटा सा वीडियो होगा लेकिन इसी में हम आपको डिटेल में समझा देंगे, और आप कभी भी ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो गलत नहीं कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं। और उससे पहले छोटा सा एक टर्म है जो कि गोलीय दर्पण का फिगर होता है, कैसे होता है उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखिए, जो गोलीय उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण होता है, ये सब किसके भाग होते हैं? ये गोलीय दर्पण के भाग होते हैं। यानी एक स्फीयर हो गया, गोला हो गया, इसी का भाग मान लीजिए यहाँ से यहाँ काट दिए या इधर से ये पूरा काट दिए, तो इधर वाला ये जो पार्ट दिखेगा कुछ इस तरह का होगा, ठीक है, और इधर वाला जो पार्ट दिखेगा कुछ इस तरह का होगा। और यदि मान लीजिए इधर से बाईं तरफ से आ रहा है, ये आपका एक्सिस हो गया, किरण आ रही है बाईं तरफ से, इसमें भी आ रही है, ठीक है, इधर से बाईं तरफ से किरण आ रही है, ठीक है, ये एक्सिस हो गया आपका, ये मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है। तो इस तरफ शैडो रहता है, ठीक है, इस तरफ शैडो रहता है, और इधर से यदि किरण जा रही है तो ये आपका परिवर्तित सतह हुआ, ठीक है। इसी पर क्या होगा, टक्कर खा के फिर किरण मुड़ती है, जो भी होती है, तो ये हमारा परावर्तित सतह कहाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, आप ये इतना तो समझ गए होंगे, लेकिन अब थोड़ा सा और कुछ है जो भी आपको समझना है। वो क्या है, आइए वो भी देख लेते हैं। तो मान लीजिए सबसे पहले हम अवतल दर्पण लेते हैं। मान लीजिए ये गोला का भाग हो गया, ठीक है, इस तरफ से हम लोग शैडो दर्शा देते हैं, यानी इधर से किरण आएगी, ठीक है। और ये तो हमारा एक्सिस हो गया, ठीक है, और इस एक्सिस जो हो गया, इस पर जो ये गोला का जो भाग रहता है, ये पूरा गोला हम दिखाए थे ना, ये पूरा गोला का जो भाग रहता है, इसका कहीं ना कहीं तो केंद्र होगा, तो यहीं पर केंद्र मान लीजिए बीच में हो गया, तो इसको हम लोग सी मानते हैं। क्या मानते हैं? सी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर हो गया ये, ठीक है। अब देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र। तो देखिए, अब ये सेंटर हो गया, और यहाँ पर दूरी कहीं भी जा सकता है, इधर आपका दूरी कहीं भी जा सकता है, यानी अनंत हम मान लेते हैं कि यहाँ पर है, ठीक है, अनंत पर। अनंत मतलब इन्फिनाइट, कहीं भी उसका कोई पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और जो ये आपका परावर्तक सतह रहता है दर्पण का, इसका जो बीच का जो केंद्र रहता है, परावर्तक सतह के बीच के केंद्र को हम लोग ध्रुव बोलते हैं, यानी इसको पोल बोलते हैं, इसको पी से सूचित करते हैं, ठीक है। और सेंटर और पोल के बीचों बीच में, यानी यहाँ से ये जो गोला का जो भाग ये आप देख रहे हैं गोला है, इसका कहीं ना कहीं तो केंद्र है, ये सेंटर है, तो सेंटर से लेकर अब ये यहाँ तक का ये जो भाग हो गया, रेडियस हो गया, तो वही क्या कहलाता है, वक्रता त्रिज्या। यानी सेंटर से लेकर यहाँ पोल तक का जो दूरी रहता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, वक्रता त्रिज्या, इसको आर से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये किसके आर बराबर रहता है, ठीक है, तो ये रहता है सेंटर और पोल जो रहता है, इसके बीच का भाग जो रहता है वो एफ होता है, यानी फोकस दूरी, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं, मान लीजिए यहाँ से यहाँ भी फोकस हुआ और यहाँ से यहाँ भी फोकस हुआ, ठीक है। तो इसीलिए आर बराबर 2f हम लोग कहते हैं, या f बराबर r/2, यानी r को यहाँ से यहाँ तो r हो गया, रेडियस हो गया, तो इसको दो भाग में कर देंगे तो हमारा फोकस दूरी मिल जाएगा, ठीक है। ये चीज़ समझ गए, और थोड़ा सा रह गया है वो भी आप समझ लीजिए, ताकि आपको कहीं से दिक्कत ना हो। छोटा सा वीडियो होगा, लेकिन आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो देखिए, पहले अवतल दर्पण में हम लोग देखते हैं, तो ये तो बात आप समझ गए होंगे। अब देखिए, यहाँ पर सेंटर हो गया, यहाँ पर पोल हो गया, और यहाँ पर इन्फिनाइट यानी अनंत हो गया। तो देखिए, जैसे ही पूछेगा आपको कि अनंत पर कोई वस्तु रखी जाएगी, अनंत पर, तो ये कहाँ बनेगा, अनंत पर रखा जाएगा, तो ये हमारा कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। कहाँ बनता है, फोकस पर। देखिए, यहाँ पे रखिएगा अनंत पे, तो फोकस पे बनेगा, और ये कैसा बनेगा, बिंदु साइज का छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, बिंदु साइज का छोटा बनेगा, ठीक है। और वहीं यदि अनंत और वक्रता केंद्र कहे इसके बीच, या केंद्र से परे कह दे, या वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, दोनों बात एक ही हुआ, तो वक्रता केंद्र से परे यानी केंद्र से थोड़ा दूर इधर, तो यहाँ पर यदि रखते हैं तो ये क्या होगा कि बिंदु आकार से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, यानी छोटा ही रहेगा, लेकिन
ये कहाँ बनेगा, यदि अनंत और सेंटर के बीच में रखें तो सेंटर और कहाँ बनेगा, फोकस के बीच में। ठीक है, तो ये यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, इससे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब फिर यदि बात कर लें वक्रता केंद्र पर ही यदि रख दिया जाए तो एकदम सेम टू सेम इसके बराबर ही हो जाएगा प्रतिबिंब। ये प्रतिबिंब है नीचे, ठीक है, बन रहा है जो, तो इसके बराबर ही होगा, यानी यहाँ पर बराबर होगा। ठीक है, फिर यदि केंद्र से जैसे ही इधर आगे हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पर यदि फोकस और वक्रता केंद्र के बीच यहाँ पर हम लोग रख दिए वस्तु को, तो प्रतिबिंब क्या होगा, बड़ा बनेगा। ठीक है, यानी बराबर यहाँ पर देख रहे हैं कि जस्ट इसके बराबर बना है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बड़ा बन जाएगा। ठीक है, और यदि आप क्या करते हैं कि सेंटर तथा फोकस के बीच रखें, यानी सी से परे रख दिए। ठीक है, सी से परे, तो आप ये भी देखिए लिए कि बड़ा हो गया। ठीक है, लेकिन फोकस पर ही रख दिए, फोकस पर ही रख दीजिएगा, यहीं पर रख दीजिएगा, तो कैसा बनेगा प्रतिबिंब, ये बहुत बड़ा बन जाएगा। कैसा बनेगा, बहुत बड़ा बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले टर्म याद रखिए। और यदि एक चीज़ और पूछता है कि जो ध्रुव हो गया और फोकस हो गया, इसके बीच यदि वस्तु को रख दें तो कहाँ बनेगा, तो दर्पण के पीछे बनेगा और ये आभासी और सीधा बनता है। कहाँ बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। ठीक है, तो ये ही एक कंडीशन याद रखना है। अवतल दर्पण में आभासी और सीधा कब बनता है, जब हम फोकस और पोल के बीच रखेंगे तब। लेकिन हर स्थिति में क्या होता है, वास्तविक एवं उल्टा ही बनता है। देख लीजिए, यहाँ पे भी वास्तविक बन रहा है और उल्टा ही बन रहा है, नीचे में बन रहा है तो उल्टा ही बन रहा है। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और, चिन्ह परिपाटी आपको नहीं मालूम होगा तो नीचे वाला माइनस में ले जाता है, ऊपर वाला प्लस में ले जाता है। ठीक है, बाएं वाला माइनस में और दाएं वाला प्लस में। ठीक है, तो ये भी हम आपको आगे डिटेल में बताएंगे। तो सबसे पहले अब तो आप समझ गए, अनंत पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। ठीक है, अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर बनेगा। ठीक है, अनंत से जैसे ही इधर आएंगे यानी वक्रता केंद्र की तरफ, तो ये फोकस से सीधे कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा। ठीक है, फिर यदि वक्रता केंद्र पर ही आ जाएंगे तो ये भी इधर से खिसक के इधर ही आ जाएगा। फिर जैसे ही इधर हम लोग जाएंगे, इधर हम मूव करेंगे तो ये देखिए, जैसे जैसे इधर से मूव करेंगे तो वैसे वैसे नीचे वाला प्रतिबिंब जो होगा इस तरफ मूव करेगा। ठीक है, जैसे वक्रता केंद्र पे हम लोग रख दिए तो डायरेक्ट यहीं पे बन गया। तो इस तरह से आपको समझ में हमको लगता है कि आ गया होगा। ठीक है, एक बार फिर से फिगर देख लीजिए। अब देखिए, ये अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, ये हमारा मुख्य अक्ष यानी एक्सिस हो गया। ठीक है, यहाँ पर वक्रता केंद्र है। ठीक है, यहाँ पर फोकस दूरी है और यहाँ पर पोल है। ठीक है, और यहाँ पर इन्फिनाइट है। ठीक है, जैसे ही हम देखेंगे कि अनंत पर रखे प्रतिबिंब तो कहाँ बन गया, फोकस पे बन गया बिंदु आकार का। ठीक है, वक्रता केंद्र से परे यानी यहाँ पर रख दिए, इससे थोड़ा सा दूर, या कहाँ पर बन जाएगा, ये सेंटर तथा फोकस दूरी के बीच बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा, थोड़ा सा इससे बड़ा बन जाएगा। ठीक है, वक्रता केंद्र पे ही रख दिए तो वक्रता केंद्र पे ही बन जाएगा, बराबर बनेगा। ठीक है, वक्रता केंद्र से इधर जैसे मूव करें तो थोड़ा सा इधर बन जाएगा, इससे थोड़ा बड़ा बनेगा। और यदि हम फोकस पे ही रख दिए तो ये अनंत पर बनेगा और बिल्कुल बड़ा बनेगा। ठीक है, और लास्ट स्थिति है कि पोल पर यदि रख दिए तो वो आभासी और उल्टा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। ठीक है, और बड़ा बनेगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं उत्तल दर्पण में। तो उत्तल दर्पण में अब क्या देखिएगा, तो देखिए उत्तल दर्पण में हमेशा क्या होता है कि ये आभासी तथा सीधा ही बनता है। ठीक है, अनंत पर रखिएगा तो फोकस पर बनेगा, लेकिन दर्पण के पीछे बनेगा, अत्यधिक छोटा और बिंदु साइज का बनेगा। वही अनंत तथा दर्पण के ध्रुव यानी पोल के बीच रखिएगा तो ये पोल तथा फोकस के बीच बनेगा और छोटा बनेगा। ठीक है, तो ये स्थिति ध्यान में रखिएगा। आइए इसका फिगर भी देख लेते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों का थोड़ा सा, ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो देख सकते हैं हमने दोनों फिगर यहाँ पे लिया है। अभी आप देख सकते हैं ये अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, अवतल हो गया और ये उत्तल हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें इस तरफ शैडो किया गया है, तो ये हो गया अवतल दर्पण और शैडो किया गया है, इससे मतलब नहीं है। ये देखिए अंदर की ओर ये धंसा हुआ है। ठीक है, इसलिए हुआ, और ये क्या हुआ, ऊपर की ओर उठा हुआ है इसका परिवर्तक सतह, इसलिए ये उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर हुआ और ये कॉनकेव मिरर हुआ। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इसमें देखिए सभी किरणें अवतल दर्पण में एक तरफ अभिसरित हुई है। ठीक है, तो इसीलिए इसको अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिसारी। ठीक है, और इसको उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए
यहाँ पे थोड़ा सा और देख लीजिए, इसको फिगर को बड़ा करते हैं, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पे ये इंसिडेंट एंगल हो गया और ये रिफ्लेक्टिव एंगल हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें अनंत से रखा जाएगा वस्तु, तो ये कहाँ पे बनेगा, तो ये फोकस पे बनेगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे भी मतलब कहने का मतलब ये सारी मतलब किरणें पैरेलल में गई है, लेकिन देखिए यहाँ पे टच होकर यहाँ पे टच हुई है, यहाँ पे टच हुई है, और सभी यहाँ पर परावर्तक सतह पर टच होकर कहाँ गई है, ये दर्पण के पीछे तो नहीं जा रही है, ये यहीं से रिफ्लेक्ट होकर आके फोकस पर ही कट रही है, ठीक है। देख रहे हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाएगा, मतलब यहाँ पर ए भी दिया गया है, यहाँ पर हम लोग वस्तु को मतलब रख दिया, बीम को रख दिया जाए, तो हर स्थिति में जो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ बनेगा, फोकस पे ही बनेगा। देख रहे हैं सारी किरणें प्रतिच्छेदित कर रही हैं कहाँ पर, फोकस पर। तो यही चीज़ें ध्यान में रखना है। अब देखिए आगे देख लीजिए, यहाँ पर ये उत्तल दर्पण का है, इसमें देखिए सारी किरणें क्या हो रही है, लग रहा है कि ये अपसारित हो रही है, ठीक है। यहाँ से देखिए अपसारित हुई, मतलब यहाँ से गई और टच होकर इधर मतलब अभिसरित, यानी एक जगह नहीं मिल रही है, ठीक है। मिलती हुई यहाँ पर प्रतीत हो रही है, लेकिन ये इधर से ही टर्न हो जा रही है, यहाँ से आ रही है और इधर से टर्न हो रही है। और उसमें क्या था, इधर से आ रही थी, इधर से आ रही थी, एक जगह पर इसे मिल जा रही थी, अभिसरित हो रही थी, लेकिन ये अपसारित हो रही है, यानी फैल रही है, इसीलिए इसको अपसारित दर्पण भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और इसका डिटेल वीडियो जब हम एनसीईआरटी का क्लास कराएंगे परावर्तन और अपवर्तन, तो उसमें हम डिटेल में इसका बता देंगे, ठीक है। तो उसमें तो चलेगा ही, ये छोटा सा आपको बना दिए ताकि आपको इस टॉपिक से यदि क्वेश्चन आए तो आपका छूटे नहीं, ठीक है। नहीं तो बहुत बार रटते रह जाते हैं और भूल जाते हैं, तो अब आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा, डायरेक्ट याद रखिएगा जो चीज़ हमने बताया। जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर देख रहे हैं ऐसे, ये अवतल दर्पण हो गया, ये किरण इधर से मुख्य एक्सिस के सामने से जाती है, ठीक है। तो ये क्या करती है, ये परिवर्तन के बाद ये अभिसरित हो जाती है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या रहा, आपको यदि एग्जाम में याद करने में प्रॉब्लम होता है तो आप सिंपल सा दिमाग में रखिए कि ये एक्सिस हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, यदि हम अनंत पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा, ठीक है। यहाँ पे सेंटर हो गया, यहाँ पे पी हो गया, ठीक है। अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर बनेगा, वक्र अनंत और सेंटर के बीच रखेंगे तो सेंटर और फोकस के बीच बनेगा, ठीक है, यहाँ पे बनेगा, ठीक है। यदि सेंटर पे ही रख देंगे तो सेंटर पे ही बनेगा, बराबर बनेगा। यदि सेंटर और फोकस के बीच रखें तो ये इससे थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा और सेंटर से परे बनेगा, ठीक है। यदि फोकस पे ही रख दिए तो ये बहुत बड़ा बनेगा और अनंत पर बनेगा, ठीक है। यदि लास्ट पॉइंट आया 6 नंबर की, यदि पोल पे रख दिए तो कहाँ बनेगा, ये आभासी और सीधा बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। चलिए, आशा करते हैं कि आपको समझ में आएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे दीजिए, थैंक्स, बाय एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट एग्जाम।